हम यहाँ पे बात करेंगे परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइट चैप्टर का। तो होता क्या एक्चुअली में परसिस्टेंस ऑफ विजन, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन बाय आवर आईज रिमेन्स ऑन द रेटिना फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम आवर व्यू। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा जिसकी इमेज क्या होती है, यहाँ पे रेटिना पे बनती है। तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट देखा और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है, तो फिर भी जो उसकी इमेज है वो हमारे रेटिना पे 1/16 ऑफ ए सेकंड तक रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ पे यही बोला कि परसिस्टेंस ऑफ विजन यहाँ पे क्या बोलता है कि हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं और वो यहाँ पे तुरंत गायब हो गई, तो फिर भी जो उसकी रेटिना पे जो इमेज रहेगी वो 1/16 ऑफ अ सेकंड तक रहेगी। अब होता क्या है, यहाँ पे इसका एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे सेकंड लाइन पढ़ लेते हैं। The ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration, even after the object has disappeared from view, it's called persistence of vision। यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन बता रखी है persistence of vision की। तो यहाँ पे एक एबिलिटी होती है हमारे पास, जो कि हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसकी इमेज यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेटिना पे बनी रहती है। कहाँ पर बनी रहती है? रेटिना पर बनी रहती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे सिनेमा घर में पिक्चर्स देखने जाते होंगे, तो सिनेमा घर पे जो पिक्चर्स चलती है ना, वो 24 पिक्चर्स पर सेकंड चलती है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, एक सेकंड में हमें 24 पिक्चर्स दिखा दी जाती है, जिसकी वजह से वो पिक्चर हमें वहाँ पे मोशन में दिखाई देती है। जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो पिक्चर हमें यहाँ पे क्या दिखती है, मोशंस में दिखाई देती हैं। तो होता क्या है, अगर यहाँ पे कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे 16th पर सेकंड से ज़्यादा हो गई, तो 16 फ्रेम पर सेकंड से ज़्यादा होगी, तो वो पिक्चर हमें यहाँ पे क्या होगा, मोशन में दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा देते हैं। आपने यहाँ पे देखा होगा जो फ्लिप बुक होती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि एक डायरी सी होती है, वहाँ पे एक इमेज, दूसरी इमेज, अलग अलग इमेज हर एक पन्ने पे बनी रहती है। और जब उसको अलग अलग वहाँ पे उसको दिखाते हैं तो एक तरह से वो लगता है कि मोशन में है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक फ्लिप बुक होती है, एक डायरी होती है, और यहाँ पे मान लो कि कम से कम 10 से 15 पेज के या उससे ज़्यादा पेजेस के पन्ने होते हैं इस डायरी में, और सब पे अलग अलग इमेजेस बना रखे होते हैं। इस पे अलग बना रखा है, इस पे अलग बना रखा है। और उसके बाद जब इसको पन्ने को पलटते हैं एक एक करके, तो वहाँ पे होता क्या, वो इमेज हमें क्या दिखाई देती है, मोशन में दिखाई देती है। तो वो पिक्चर्स हमें मोशन पे इसलिए दिखाई देती है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो पिक्चर्स मूव कर रही है वो 16 पिक्चर्स पर सेकंड से ज़्यादा कर रही है, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ पे मोशन में दिखाई देते हैं। और यहाँ पे एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कर रखा है, इस लड़के ने यहाँ पे दो पिक्चर्स बना रखी हैं। एक तो यहाँ पे इसने एक बर्ड की बना रखी है, चिड़िया की, और एक यहाँ पे इसने केज की बना रखी है। और यहाँ पे इसने क्या रखा है, इसमें दोनों में धागा लगा रखा है। उसके बाद ये क्या करेगा, धागे को ट्विस्ट करेगा, रोल करेगा। जैसे ही यहाँ पे रोल उसका पूरा होगा, उसको एक तरह से खींच देगा वो, और खींचने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि हमें लगेगा कि ये जो चिड़िया है वो यहाँ पे क्या है, केज के अंदर है। जबकि ऐसा नहीं है, वो चिड़िया जो यहाँ पे केज के अंदर नहीं है, बट हमें वहां पे लगेगा कि वो जो चिड़िया है वो यहाँ पे क्या है, केज के अंदर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये जो इमेज घूम रही है वो यहाँ पे कितनी हो रही है, 16 पिक्चर्स पर सेकंड से ज्यादा तेज मूव कर रही है, जिसकी वजह से ये हमें मोशन में लगने लगेगी। किस में लगने लगेगी, मोशन में लगने लगेगी। यही हमें परसिस्टेंस ऑफ विजन बताता है कि हमारा जो माइंड है वो यहाँ पे इमेज को थोड़ी देर के लिए वहां पे ऑब्जर्व कर लेता है, रोक के रख लेता है। और जब पिक्चर दूसरी आती है तो हमें लगता है कि वो मोशन में है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है, वो ऐसा होता नहीं है कि वो स्टिल रहते, बट हमें वहां पे मोशन में लगता है। होप आपको यहाँ पे परसिस्टेंस ऑफ विजन क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक।